नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस हाथ पर ना बहुत सी रेखाएं दिख रही हैं। इस बहुत सी रेखाओं में बहुत पॉजिटिव रेखाएं भी हैं और बहुत नेगेटिव रेखाएं भी हैं। तो अब आपके हाथ पर अगर बहुत सी रेखाएं रहेंगी तो आप उसको किस तरीके से लेंगे। कोई व्यक्ति बहुत डर जाता है, सहम जाता है, परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है उसके हाथ पर बहुत सी रेखाएं हैं, तकलीफदेह होगी। उसको ऐसा लगता है बहुत सी रेखाएं, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी रेखाओं से मतलब नहीं है, कैसी रेखाएं हैं उनसे मतलब होता है। क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन चीज़ों से मतलब होता है। तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। इनकी आयु बड़ी कम है, महज 19 वर्ष की आयु है और ये हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं। हमारे वीडियो से काफ़ी इंस्पायर और प्रभावित हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इनके लिए इनको क्वेश्चंस ये हैं कि ये बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं। तो क्या इनके हाथ पर आईएएस, आईईएस, आईपीएस बनने के योग है? चूंकि 19 वर्ष की आयु है, इच्छाएं बहुत प्रकार से इनके जहन में है, बदलते रहती हैं। और मेरे से इनकी वार्ता हुई और इन्होंने बहुत प्रकार के प्रश्न मेरे से पूछे। बहुत प्रकार के फ्लक्चुएशंस मैंने महसूस किया और वो मैं इनके हाथ से भी महसूस कर रहा हूँ। तो यूपीएससी को लेके ये जानना चाहते हैं और बड़े संकल्पी टाइप से ये यूपीएससी के लिए पागल हैं, जुनून है यूपीएससी को लेके। पहली चीज। दूसरी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। तीसरी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस भी व्यक्ति की आयु बड़ी कम है उनके लिए वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपकी आयु कम है तो आप मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। अब देखो, इनके हाथ को देख के मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जो हमारा स्लोगन होता है हर एक वीडियो में, हर एक व्यक्ति के हथेली के लिए, कि ऐसे व्यक्ति अगर अपने केवल मन को अस्थिर कर लेना, जो इनका मन होता है, जो बहुत बहुत बड़ा चीज़ होता है मन को अस्थिर करना, तो अगर ऐसे व्यक्ति उस बड़े चीज़ को बहुत ही खूबसूरती के साथ अगर कर लेना, तो कोई भी सफलता इनके लिए बड़ी नहीं होती। अब मैंने ये शब्द क्यों कहा? क्योंकि बहुत से लोगों का मन खुद ब खुद अस्थिर रहता है, वो बस एक जगह कंसंट्रेट करते हैं। कारण है इसका, मैं बताता हूं आपको। पहले पॉजिटिव चीज़ दिखाता हूं, फिर नेगेटिविटी को जस्टिफाई कराने सिखाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ पॉजिटिविटी क्या है। आखिर मैंने ये कहा कि ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, तो उसका कारण क्या था? तो जीवन रेखा जब मैंने देखा तो प्रगति की रेखा मुझे दिखी, मतलब प्रोग्रेस दिखा। लाइफ में तरक्की ये कराता है, डेफिनेटली कराता है। उसके बाद जब मैंने भाग्य रेखा पर गौर किया तो एक समय के बाद बेहतर दिखी, बहुत बहुत बेहतर दिखी। तो एक समय के बाद ही आपको तरक्की मिलेगी, याद रखना। तो ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच, ये वाली भी भाग्य रेखा मान लो, जान लो, समझ लो। और ये एक बुध रेखा बड़ी शानदार दिखी आपके हाथ पर, जो बड़ी ट्रायंगल भी बना दी, पॉजिटिविटी। सूर्य रेखा आला दर्जे की दिखी मुझे। ये वाली भी सूर्य रेखा देखो आगे बढ़ रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल, बहुत जबरदस्त। ये तो चमत्कार ही हो गया, इतनी बड़ी सूर्य रेखा 19 वर्ष की आयु में। और इस सूर्य रेखा पर स्टार, ये भी एक चमत्कार है। यहां पर से भी एक स्टार कर लो, एकदम मान लो स्टार ही है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे की भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिखी मुझे, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ दिखी। ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार दिखी, त्रिशूलनुमा आकृति के साथ दिखी, क्या बात है, मजेदार है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी दिखे, क्या बात है। उसके बाद मंगल रेखा भी बड़ी शानदार दिखी, मतलब पॉजिटिविटी देख लो आप। और बृहस्पति पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल भी दिख गया, क्या ही बात है। अब चंद्रमा पर कुछ रेखाएं दिखी जो कि बड़ी यात्राओं को बताती हैं और बड़ी सफलता को बताती है। विदेशी दृष्टि से धन लाभ को भी बताती है, तो विदेशी दृष्टि से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं। ये सब भी यात्रा की लाइंस दिखी, तो विदेश यात्राएं होंगी आपके जीवन में, याद रखना आप। अब बताओ, इतनी पॉजिटिविटी थी, भाग्य रेखा अच्छी थी, सूर्य रेखा अच्छी थी, हालांकि एक समय के बाद ही अच्छी है, लेकिन अच्छी जरूर है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर मेरे मन से ये बात निकला, जहन से ये बात निकला कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संदेह तब ना उत्पन्न होता है जब नेगेटिविटी आपके हाथ पर होती है। संदेह तभी तो उत्पन्न होता है। तो जब मैंने इनकी हथेली को बहुत ही गौर से देखा तो मुझे कुछ चीजें और भी दिखी। डिस्ट्रैक्शंस दिखा, राहु रेखा दिखा, डिस्ट्रैक्टिव रेखा, राहु रेखा, परेशान करने वाली रेखा, तनाव देने वाली रेखा, इरिटेट करने वाली रेखा, फाइनेंशियल लॉस कराने वाली रेखा, एक्सीडेंट कराने वाली रेखा, जीवन में परेशानियों को लाने वाली रेखा, किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी, इतनी अच्छी सूर्य रेखा पर दाग, ये दाग, ये दाग, ये दाग, ये सब दाग, कट्स, बहुत ज्यादा कट्स। तो अब कट्स सामान्य, हॉरिजेंटल रेखा है, बहुत ज्यादा हॉरिजेंटल रेखा है। जहां से भी कुछ और आपकी डिस्टर्ब शुक्र बल है, डेफिनेटली ये तनाव देती है, डेफिनेटली ये इरिटेट करती है, डेफिनेटली ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। यूपीएससी का कोई छोटा नौकरी नहीं होगा अगर आपने इसका उपाय नहीं किया, अगर आपने अपने मन को
मन को बहुत कंट्रोल नहीं किया तो, क्योंकि जिस प्रकार की तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो पॉजिटिविटी भी आपके हाथ पर बेजोड़ है, लेकिन नेगेटिविटी भी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखना। तो अब इसके लिए आपको ज़रूर उपाय करना चाहिए। एक तो सार्थक उपाय मैं आपको दे देता हूं, रोजाना सूर्य को जल दे, यह आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा, राहु रेखा के लिए महादेव को जल दे। बाकी कुंडली देखने के पश्चात मैं आपको इसका उपाय बता दूंगा। कोई भी सफलता आपके लिए बड़ी नहीं होगी। और आपको क्या करना है, आपको यही करना है, अपने मन को अस्थिर करना है। इसके लिए आपको जितना संभव प्रयास हो कर डालो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलो, ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो गई। अब हम बात करते हैं सफलता। डेफिनेटली सफलता मिलेगी, रेमेडी करने के बाद मिलेगी, यूपीएससी भी हो जाएगा, लेकिन पहले इसको तो समझ लो। अभी तो मैं छोटे नौकरी के लिए भी आपको एलिजिबल नहीं बता रहा। तो अब बात करते हैं नेगेटिविटी, मैंने दिखाई दी, पॉजिटिविटी दिखाई दी, और भी नेगेटिविटी आगे विचार कर लेंगे। अब जीवन रेखा क्या बता रही है, किस किस आयु में क्या क्या सफलता को दे रही है। अब इन्होंने मेरे से संपर्क किया तो उपाय भी कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चूंकि अभी रेखाओं में स्ट्रेंथ कम है, तो उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उपाय करो, भाग्यशाली हैं, तभी तो आप एक योग ज्योतिष। मैं अपने आप को योग नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपकी नेगेटिविटी समझ रहा हूँ, आपके जीवन पर जो चीज़ें घटित हो रही है उस बात को बता रहा हूँ। तो आपको लेकर मैं योग्य हूँ, सबके लिए मैं योग की बात नहीं कर रहा। मेरे लिए बहुत लोगों की बहुत तरह की धारणा होगी, तो मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको बता पा रहा हूं, तो आपके लिए योग्य हूं। और आपको हमारा सजेशन मानने के बाद काफ़ी बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। और ईश्वर की कृपा से हमारे जितने क्लाइंट हैं, जितने हम चाहने वाले हैं, जो भी हमसे मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो बहुत फायदे में है, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ। तो अभी जीवन रेखा से मैं बता देता हूँ कि जिंदगी, तो ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। तो यहां पर से कुछ आपके ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बाकी ये सब प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन। तो अच्छे परिवार से, जन्म के बाद तरक्की हुई, स्ट्रगल भी रहा होता है बचपन में, नो डाउट, क्योंकि राहु रेखा भी कुछ थी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे स्थितियां सुधरती हैं। एक दिक्कत के योग दिखे 17 वर्ष में, फिर एक दिक्कत के योग दिख रहे लगभग 21 वर्ष में, 22वें वर्ष में एक तरक्की थी, 24वें वर्ष में थी, 26 वर्ष में थी, 28 वर्ष में थी। तो 22 से लेकर 28 वर्ष का जीवन अच्छा है, और 24 वर्ष से आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय है। तो 24 वर्ष से पहले किसी भी प्रकार की सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। और इनको विदेशी धरती से धन लाभ करने की बड़ी इच्छा है, और मरीन में जाने की बड़ी इच्छा है। तो देखो, मरीन का काम ज़्यादा मुझे सुटेबल लग रहा है, नेवी वाला, क्योंकि ये सब रेखाएं जो है ना, ये यात्राओं को बताती है, और उसमें तो आप यात्राएं करते रहते, देश विदेश घूमते रहते हैं। और पानी से जुड़ा हुआ कार्य है, चंद्रमा प्रबल है, तो पानी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को बताता है चंद्रमा। अगर मैं आगे देख लूँ तो 28 वर्ष के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। 30 में हल्की हल्की राहु रेखा उपाय तो मैं भी दे दूंगा, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। 30 वर्ष के बाद 36 वर्ष तक जीवन अच्छी है, 38 वर्ष में बड़ी तरक्की, 40 में है, फिर 45 में, 50 में, 50 के बाद बड़ी बड़ी यात्राएं जीवन में बहुत होंगी आपकी, 60 तक एक और तरक्की के योग, 62 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर ट्राइंगल्स है, लगभग 65 से 68 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत अच्छी है। तो लाइफ लाइन में प्रॉब्लम्स नहीं है। राहु रेखा बहुत जल्दी समाप्त भी हो रही है, और 28 मतलब मुझे लगता है 26 तक ही लाइफ में सेट कर जाओगे आप, उसके बाद ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कार्य करती है, कंफर्टेबल लाइफ, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। कुछ लाइन्स है तो ये इंडिकेट करे थोड़ी घबराहट की समस्या, या वाह करती, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी के लोग काफी अच्छे समझदार है। थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइन्स जरूर है, इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं है, बात करते हैं घुलते मिलते नहीं है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। ये टेंड के लिए अच्छी धार्मिक खास है। सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। ऐसे व्यक्ति बोलते ज्यादा है करते कम है, तो बोलना कम है करना ज्यादा, इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं आगे देख लूँ तो आपका बृहस्पति, कुछ ट्रायंगल्स है जो 32 वर्ष तक लाइफ में सेटलमेंट को बता रही है। यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका आपको रिकॉग्नाइज ज़्यादा नहीं किया जाएगा। वैसे बृहस्पति ठीक है, आपकी गड़बड़ नहीं है। शुरुआती दौर में 20-21 साल तक थोड़ी गड़बड़ थी, वो सामान्य था। आगे की बृहस्पति बेहतर है, सबके लिए करना भी चाहते हैं, परोपकारी रेखा है, जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग तेज है, नो डाउट। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, नो डाउट। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल है, भावुकता तो मुझे दिख रही है। हृदय रेखा पर ज़्यादा इमोशनलता है, तो इमोशंस, जो व्यक्ति इमोशंस ज़्यादा होता है जिस व्यक्ति में ना, उनको खास करके अर्लियर रिलेशन से दूर रहना चाहिए। 24-25 के बाद ही किसी प्रकार के
मेंटल संबंध में आना चाहिए किसी के साथ। बाकी ये इमोशनल है ज़्यादा, बाकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के तंदुरुस्त है, नो डाउट, समझते हैं सब बातों को। अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, आपका त्रिशूल नुमा आकृति। डेफिनेटली सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग हैं, ये भी कुछ लाइन से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के। हाँ, डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं ये मानी जाती है, डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है। बाकी ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, बृहस्पति तक गई हुई है, ब्रांचेस के साथ है, धन लाभ ही कराती है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा स्टार है, टैलेंटेड तो है, बातों को समझ जाएंगे, दो दो स्टार साइन, क्या बात है। हाँ, डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी है, थोड़ा इरिटेट, परेशान और तनाव युक्त आपकी ज़िंदगी को ये बता रही है, तो रोजाना सूर्य को जल देना है, बाकी कुछ सार्थक उपाय मैं दूंगा। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, ये भी सूर्य रेखा बड़ी गुणी है, पूरे पुण्य रेखा भी, प्रॉपर्टी के सुख को भी प्राप्त करेंगे आने वाले समय में। बुध पर भी एक ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी हैं, डिस्ट्रैक्ट भी करती है, लेकिन सर मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। ये सब भी लाइन्स है जो सूर्य की तरफ जा रही है, अच्छी रेखाएं हैं। ये सब थोड़े तनाव की रेखा, थोड़े धोखे मिलने के योग है, तो संभल के रहना। बाकी ये सब कुछ रेखा अच्छी भी है, इसमें दोनों चंद्रमा, दोनों मंगल आपका बढ़िया है, तो एनर्जेटिक भी है, लेकिन सामान्य है, मीडियम है, अच्छे एनर्जेटिक रहते हैं, जल्दी घबराते और परेशान नहीं होते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, प्रशासन विभाग में भी जा सकते हैं, सैन्य विभाग में भी जा सकते हैं, वाटर पानी वाले विभाग में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सैनिक होते हैं। चंद्रमा पे ये लाइंस आपके यात्राओं को बता रही है, विदेशी दर से धन लाभ को बता रही है। स्क्वायर है, डेफिनेटली आपको विदेशी धरती से धन लाभ होना है, तो उसी से जुड़े हुए कार्यों में आपको जाना चाहिए, अपने संलिप्तता को देना चाहिए, ताकि आप तरक्की कर पाए। ये सब भी यात्रा के योग है जो कि वही तरफ इशारा कर रहे हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थी, बट ठीक ठाक सी थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। ये सब भी यात्रा की रेखा है। 24 वर्ष से सक्रिय है, मनी ट्रायंगल बहुत ही अच्छा बना है, पैसा बहुत कमाओगे, नो डाउट, बहुत कमाओगे। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, प्रॉपर्टी के योग तो पहले भी बने हुए हैं, 36 के बाद भी योग बने हुए हैं, 38 के बाद तो होना तय है प्रॉपर्टी। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा ठीक है। हाँ, कुछ ट्रायंगल्स है मंगल पर, ये ट्रायंगल्स आपके प्रॉपर्टी के सुख को बताते हैं, वो तो मिलना ही है। एक से अधिक ट्रायंगल, ये भी मंगल रेखा। टेंशन लेने के भी हो गए, इंसान सोचते ज़्यादा है, बट कम सोचा करिए। और कुछ कलर को लेके भी ना, हाथ जब बहुत पतला होता है तब भी थोड़े थोड़े रैसेस आ जाते हैं, तो उसको रेखाओं के रूप में हम ताल्लुकात नहीं करते, उसका रेखाओं से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करते। तो कुछ कुछ आपके वो रैसेस भी है, बाकी कुछ कुछ रेखाएं भी हैं। ये लग्जरी के लाइन्स है, वो तो मिलेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है शुरुआती दौर में, वो सामान्य है, बहुत डार्क रेखाएं नहीं है। मनी मैनेजमेंट ज़्यादा प्रबल दिख रहा है, शादी के बाद भाग्योदय, लव मैरिज होने के चांसेस भी है, याद रखना। और शुक्र और मंगल प्रबल है, तो जीवन ऐसा भी अच्छा होता है, नो डाउट। भाग्य रेखा यहाँ से भी 36 के बाद बहुत कमाल दिख रही है मुझे, तो भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, जीवन बड़ा अच्छा रहता है। 28-30 के बाद ही सेटलमेंट मिल जाएगा। बाकी जो भी नेगेटिविटी है, इसके लिए मैं आपको उपाय अवश्य दे दूंगा। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।